अगर मेरे ये तमाम क़यादत डट कर खड़ी हो जाए और एक ही दिन में हमारे पास एजेंसियों से बड़ी एजेंसी है। गंडापुर साहब को कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है उनसे कोई उम्मीद है आपको? गंडापुर साहब को मैं क्या कहूँ, गंडापुर साहब तो मेरे झंग के एमएनए को केपीके के अंदर छुपा कर बैठे हैं। हम तो झंग के अपने एमएनए जिसको वोट दिया, जिसको एमपीए को वोट दिया, उस टाइम एफआईआर थी झंग में। मैं जब कैंपेन करने के लिए झंग में गया, आज 2.5 साल हो गए हैं। मेरा लीडर जब भी हुक्म करता है मेरा झंग महरूम रहता है, क्योंकि मेरे झंग का कोई क़यादत भी निकलने को तैयार नहीं है। मैं पर्सनल हल्के की बात करूँ तो शेख वकास साहब हैं, वो मेरा एमएनए है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। 2.5 साल के अंदर ना किसी नौजवान को कोई मुचलके दिए, ना किसी के पीछे कोई वकील दिया, ना कोई तहरीक के लिए कोई जलसा किया, ना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अली अमीन गंडापुर साहब का शुक्रिया है कि हमारे झंग का एमएनए महफूज करके, हमें इस पर बड़ी खुशी है कि हमारा बच कर आएगा वापस, उसको खरोश भी नहीं आएगी। जैसा गया था उससे नया नकोर होकर अली अमीन गंडापुर हमें देंगे, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो नारा लगाते हैं वो तो जेल में है, खुद महफूज है। सर तो देखे ना, मैं एक जुमला 14 साल से बोल रहा हूँ कि ये जो मफाद परस्त लोग होते हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ये नज़रिए को कभी सलाम नहीं करते। नज़रिया तो इनके अंदर है। ये जो चांद रात मनाने के लिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना इनके पास पराडो है, ना इनके पास डाला है, ना इनके पास किसी की ट्रांसपोर्ट है। ये अपने दम पर यहाँ पर खड़े हैं, ये अपने खम पर यहाँ पर खड़े हैं, ये अपनी मोहब्बत में यहाँ पर खड़े हैं। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लीडर का तवक्कल अल्लाह पर है कि वो उसके साथ है, हमारे साथ भी वही अल्लाह है। जो हमारे लीडर का अल्लाह है, जो यूसुफ का खुदा था, वही हमारा खुदा है। वो इंसाफ करेगा। जब जुल्म और जबर बढ़ जाया करता है ना, तो वो मिट जाया करता है। अब तो हमारी माँ बेटी की इज्जत भी महफूज ना रही, और अगर कोई क़यादत इसको लीड करने के लिए तैयार नहीं है, ये जलसा गुजरे, यही वर्कर, यही नजरिया आपको ऐसी बगावत करके देगा कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। सर, ये इमरान खान साहब की तस्वीर आपने सीने पे सजा रखी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इनके लिए? पैगाम ये सीने पर तो नहीं, ये तो दिल के अंदर नक्श है मेरे। मैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 26 करोड़ में से वो पहला शख्स हूँ जिसने इमरान खान को मुर्शद कहा था और उसका मुरीद बना था। तो आज मेरे दिल में जो अपने लीडर के लिए तड़प है, या जो मैं महसूस करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी आसाइशों के साथ गुजार सकता हूँ। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर सहूलतों को देखूं और अपना ज़मीर बेच दूं, मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैंने जहां तक पहुंचना था उससे बहुत आगे मैं पहुंच गया। लेकिन अगर मैं अपने ज़मीर, अपनी हुसैनियत को मिलाऊं, तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि मैं अपने घर, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ घर में सुकून से बैठूं। मेरा लीडर जेल में है, मैं 3 साल से उसी तरह से धक्के खा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। अगर मेरे ये तमाम क़यादत डट कर खड़ी हो जाए और एक ही दिन में हमारे पास एजेंसियों से बड़ी एजेंसी है, हमारे पास वो एजेंसी है जो हर घर का फर्द उसके अंदर मौजूद है। एजेंसियां भी हमारी हैं, नौजवान भी हमारे हैं, हमारे ही चाचा, हमारे ही भाई, हमारे सब इकट्ठे हैं। अगर हमारी पीटीआई चाहे एक 12 घंटे का टाइम दे, 12 घंटे के बाद आपको वर्कर बताएगा कि क्या होता है। हमें इतना बता दें कि ये नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमें भी नहीं करने दिया जाता। हमारे अंदर बैठे हुए जो मुखालफिन हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। दुश्मन हमें नज़र आ रहा है कि वो सामने दुश्मन खड़ा है, इसके साथ कैसे टकराना है, इसको कैसे जवाब देना है। वज़ीर आला टिकटॉकर के साथ पंजाब टकरा कर खड़ा है। 8 फरवरी से लेकर आज तक पंजाब अपनी बात पर खड़ा है, टकरा कर खड़ा है। लेकिन बात है कि लीडर अंदर क्यों है, लीडर जेल के अंदर क्यों है? गया तो हमारे मुस्तकबिल के लिए था, गया तो हमारी आज़ादी के लिए था, वो तो आज़ाद था, वो तो दुनिया का शहजादा था, बादशाह था, सुल्तान था। लेकिन वो आज अंदर क्यों बैठा है? वो हमारी वजह से था। हमें दलेर बना कर गया, हमें जुर्रत वाला बना कर गया, हमें ईमान वाला बना कर गया। मैं क़यादत को ये पैगाम दे दूं, आप हमें बुज़दिल बना रहे हैं, आप हमें बुज़दिल बना रहे हैं, आप हमें छुपा रहे हैं। क्या आप बुज़दिल बना रही है? बुज़दिल बना रही है। हमारे इजला के अंदर हमारे वर्कर को ये कहा जाता है कि आप स्टाम्प करें और घरों में खामोश से बैठें, अपने माँ बाप के साथ बैठें। आपको क्या ज़रूरत है इश्तिहारियों वाली ज़िंदगी गुजारने वाली? मैं हल्फन ये बात करता हूँ, मुझे 36 फ़ोन आए हैं। और मैं अब एक ऐसी बात कर दूँ, जो अभी 27 सितंबर है गुजरेगा, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी मुझे बरसों से देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ। मुकाबला भी होगा, इनको पता चलेगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अगर पहला मुरीद आया था, पहला वर्कर आया था जो 15 साल से इस जमात के अंदर बगैर किसी ओहदे के ये नज़रिया चला रहा है। मैं इनके तख्त उल्ट के रख दूंगा, इनके बुर्ज उल्टा दूंगा अगर ये मेरे इमरान खान के नज़रिए से हटेंगे। क्योंकि मेरे लीडर ने ये कहा था कि मेरी जमात उस दिन ख़त्म होगी जब आप नज़रिए से पीछे हटेंगे। ये नज़रिए से पीछे हटा रहे हैं। अगर आप मुझसे सच्ची बातें करवाएं तो ये हमें नज़रिए से पीछे हटवा रहे हैं। लेकिन इमरान खान के हम वर्कर हैं, हम उसके मैसेंजर हैं, हम उसके नज़रिए पर इस तरह डटकर खड़े हैं कि शायद हम कभी अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए जिस तरह से हम इमरान खान के नज़रिए के लिए खड़े हैं। साहब, एक सवाल है, ये तस्वीर उतारने के कितने पैसे लेंगे? ये तस्वीर तो उतार सकता है तो दिल से उतारे कोई।
और यहाँ से तो ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है, तो ये भी हम ना बेचें। ये तो बात है कि आप जब मोहब्बत करते हैं किसी के साथ, इस शिद्दत में चले जाते हैं, इस शिद्दत में चले जाते हैं कि उसकी हर तकलीफ़ आपको अपनी तकलीफ़ लगती है, उसकी हर खुशी आपको अपनी खुशी लगती है। मुझे आज अपने इस मुर्शद की वो हर तकलीफ़ महसूस हो रही है, वो हर उसकी करवट महसूस हो रही है जो जेल के अंदर काट रहा है, लेकिन ये बाकियों को क्यों नहीं हो रही, ये वर्कर्स को सिर्फ क्यों महसूस हो रही है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि यहाँ पर सोचने का वक्त है। 2.5 साल कम अरसा नहीं है, उसके ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर है, मोहब्बतें भी कायम रहेंगे। वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि वो जेल के अंदर बैठा शख्स एक लंबी चौड़ी ट्वीट कर देता है, लेकिन उसको नहीं पता दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। बताएं क्या तरक्की कर गया है? उसको पहले तो ये बताएं कि जिला झंग के अंदर सैलाब आया था, आप टिकटॉके बनाकर हाथ उड़ाकर चले गई थी और एक बच्ची वहां पर डूबकर मर गई थी, और आज भी वहां पर लोगों को राशन आपकी लोग नहीं दे रहे, आपने रेस्क्यू नहीं किया। आज भी वहां पर लोग राशन के बगैर, अपनी छतों के बगैर खड़े हैं, आपका काम वो करना है, लेकिन आप एक टिकटॉकर हैं, आपने टिकटॉक बनानी है और आपको उसके लिए मेहनत चाहिए। मेहनत के लिए आपने 2-4 अपने साथ रखी हुई हैं, अपने ज़हन जैसी, अपने नजरिए जैसी। आपका मुकाबला और आपका वक्त बहुत थोड़ा है, आपका वक्त बहुत थोड़ा है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अब वो लाठी का असर होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला नेपाल और बांग्लादेश से बुरा हाल आप लोगों का होगा अगर आप लोग इसी तरह से जिद करते रहे। आप हमारे लीडर को ये मुतालबा करते हैं, हम पेशावर की सरजमीन से, कि हमारे लीडर को फिलफौर रिहा किया जाए, हकीकी तौर पर मुल्क को आजाद किया जाए। इस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ का निजाम होना चाहिए। मकसद तो हमारा बस इस वक्त एक है, वो है हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई। वो पाबंद सलासल इतनी देर के लिए हैं और साफ जाहिर है सब केसेस जो हैं वो झूठे हैं और इंसाफ मिल नहीं रहा है। अदालतों में केस लगते नहीं हैं, अगर लगते हैं तो हमारे वकला को बहस करने की इजाज़त नहीं होती और सारा जो है वो मनमानी हो रही है हुकूमत की। तो इस तरीके से तो निज़ाम नहीं चलते। आप समझते हैं ये हुकूमत कर रही है? हुकूमत ही कर रही है, जो ये सारा सिलसिला चल रहा है, और कौन है? जो निज़ाम है, निज़ाम वक्त जो है वो तो हुकूमत चलाती है ना। लेकिन लीडर साहब आप किसी और का नाम लेते हैं, हुकूमत का नाम नहीं लेते। किसी और किसका लेते हैं? अगर कोई और जो शोबा है कोई इस और मुल्क का, वो आता तो हुकूमत के नीचे ही है ना। उसका एक ही सारे शोबे हुकूमत के हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये सारे हुकूमत के ही शोबे हैं। जी कॉमर्स, ट्रेड। जी नाज़रीन किराम, जो गुफ्तगू थी आपने मुलाज़ा की, मज़ीद जो है जलसा का आगे सूरत हाल आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर